नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला राजस्थान, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान का अध्ययन कराएंगे। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के प्रश्न RPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती हैं, ऑल ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, BSTC प्री BEd एग्ज़ाम, सभी में ये काम आएगा। तो आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने किस वर्ष डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था? उत्तर है ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। डाकन प्रथा के बारे में जानते हैं कि ये क्या प्रथा है। डाकन प्रथा या डायन प्रथा एक कुप्रथा है जो अंधविश्वास पर आधारित होती है, जो पहले राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित थी। इसमें ग्रामीण औरतों पर डाकन यानी अपनी तांत्रिक शक्तियों से नन्हे शिशुओं को मारने वाली स्त्री बताया जाता है और अंधविश्वास के कारण उन पर यह आरोप लगाकर निर्दयतापूर्ण तरीके से उनको मार दिया जाता है। पत्थरों से उनका सर कुचल दिया जाता है। इस प्रथा के कारण सैकड़ों निर्दोष स्त्रियों को मार दिया जाता है। मुख्यतः यह प्रथा भील आदिवासी लोगों में थी, भील जनजाति में थी। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डाकन प्रथा या डायन प्रथा मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा भील जनजाति में। इस प्रथा पर सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में खेरवाड़ा उदयपुर में इसे गैर कानूनी घोषित किया था। खेरवाड़ा उदयपुर में एक जगह है जहाँ पर अधिकांशतः भील जनजाति रहती है और सबसे पहले इस प्रथा पर प्रतिबंध खेरवाड़ा उदयपुर में लगाया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। उदयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जहाँ डाकन प्रथा को सबसे पहले अवैध घोषित किया गया। राजस्थान के AGG वाल्टर द्वारा गठित वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने राजस्थान में लड़कों व लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की थी? ऑप्शन ए सही है, लड़की की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। बाल विवाह से संबंधित अन्य कानून बनवाया था अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने बाल विवाह का घोर विरोध किया और उन्होंने 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाने का सफल प्रयास किया और इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की। कन्या वध पर सबसे पहले 1933 ईस्वी में रोक लगाई गई थी कोटा रियासत में। विधवा विवाह पर सर्वप्रथम जयपुर रियासत ने बल दिया था और प्रथम विवाह कोलकाता में संपन्न हुआ था। विधवा विवाह पुस्तक लिखी थी ऑप्शन ए चांदकरण शारदा ने। मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसने कहा है? उत्तर है ऑप्शन ए फारसी इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है। मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजड़ली की घटना हुई थी? अभय सिंह के समय। खेजड़ली बलिदान विश्व का एकमात्र अहिंसात्मक वृक्ष बचाओ आंदोलन है और इस बलिदान की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। 12 सितंबर 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोई संप्रदाय के स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था और वो इसमें शहीद हुए थे। खेजड़ली बलिदान जोधपुर से 26 किलोमीटर स्थित खेजड़ली गांव में गठित हुआ था। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत के कारण इसका नाम खेजड़ली पड़ा। मारवाड़ में किस शासक ने पशुवध और शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी? ऑप्शन बी विजय सिंह ने। पिछोला झील में स्थित जग मंदिर के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन बी जगत सिंह प्रथम ने। उदयपुर स्थित पिछोला झील में जग मंदिर के निर्माण का कार्य 1551 ईस्वी में महाराजा करण सिंह ने शुरू किया था और इसका पूर्ण कार्य महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अपने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो यह प्रश्न है, अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि किस महाराणा ने धारण की थी?
उत्तर है ऑप्शन ए राज सिंह मेवाड़ा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र मेवाड़ का शासक था राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था? छोटी गोमती नदी के जल को रोककर। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है और इस झील के किनारे कांकरोली में स्थित है और इस झील के किनारे द्वारकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। राजसमंद झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास राज प्रस्तुति है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ और आमेर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उत्तर सही है ए भीम सिंह की। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी जिसको लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में जगत सिंह द्वितीय जयपुर के और मान सिंह जोधपुर के बीच। दोनों ही राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे और राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध 1807 में। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था मेवाड़ के राज सिंह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतीरे की राड़ किन के मध्य हुई थी? तो मतीरे की राड़ नामक युद्ध विश्व का एकमात्र युद्ध है जो किसी फल को लेकर हुआ था। मतीरा, जिसको सामान्य भाषा में तरबूज कहते हैं, मतीरे की राड़ हुई थी करण सिंह और अमर सिंह के बीच। मतीरे की राड़ एक युद्ध था जो नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में बीकानेर के राजा करण सिंह ने विजय प्राप्त की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के शासनकाल में गठित हुआ था? उत्तर है ऑप्शन ए रतन सिंह के समय। मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अब तक 3 प्रसिद्ध शाखे हुए हैं। पहला शाखा 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जौहर किया था। मेवाड़ का द्वितीय शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे ये शाखे। और इसमें द्वितीय शाखा 1534 ईस्वी में रानी कर्मवती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया था। तृतीय शाखा यह है 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था, जिसमें जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने जौहर किया। तो तृतीय शाखा में पत्ता की रानी फूल कंवर ने जौहर किया था। प्रथम शाखा 1303 रतन सिंह के समय आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। द्वितीय शाखा 1534 में राणा विक्रमादित्य के समय आक्रमण हुआ था गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का और जौहर किया था रानी कर्मवती ने। तृतीय शाखा 1567 में राणा उदय सिंह के समय आक्रमण हुआ था अकबर का और जौहर किया था पत्ता की रानी फूल कंवर ने। इन जौहर की वजह से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेला का आयोजन होता है। कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है संगीत राज। कुंभा स्वयं विद्वान था और कई विद्वानों का साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। कुंभा स्वयं विद्वान था और कई विद्वानों और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध प्रमुख हैं। संगीत राज ग्रंथ 5 उल्लास में बटा हुआ है। राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया में 1897 में शुरू हुआ था। किसके समय शुरू हुआ था ये? बिजोलिया के ठिकानेदार राव किशन सिंह के समय। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे जो राणा सांगा की सेवा में अपने मूल निवास स्थान जगनेर भरतपुर के निवासी थे जो बिजोलिया आकर रहने लगे थे। बिजोलिया की जो जागीर है ये खानवा के युद्ध में अशोक परमार की वीरता से खुश होकर राणा सांगा ने ऊपरमाल परगने की जागीर
अशोक परमार को दी थी। विजय सिंह पथिक का मूल स्थान। विजय सिंह पथिक का मूल स्थान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में था। 1915 की सशस्त्र क्रांति की योजना को क्रियान्वित करने के लिए इन्हें खरवा ठाकुर गोपाल सिंह की सहायता हेतु भेजा गया था राजस्थान में। विजय सिंह पथिक का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो विजय सिंह पथिक का मूल निवास स्थान था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद का गांव गुडावली, जहां पर इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1882 ईस्वी को। विजय सिंह पथिक का यहाँ पर जन्म हुआ और इनका जो प्रारंभिक नाम था भूप सिंह गुर्जर। 1907 में इनका सचिंद्र सान्याल से संपर्क हुआ। 1915 की सशस्त्र क्रांति की योजना को क्रियान्वित करने के लिए इन्हें खरवा ठाकुर गोपाल सिंह की सहायता हेतु राजस्थान भेजा गया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक के अलग होने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में अलग हो गया था। 1927 में अलग हो गया था और इनके अलग होने के बाद तृतीय चरण का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज और हरिबाहु उपाध्याय ने। हम्बीर को विषम घाटी पंचानन किस परिस्थिति में कहा गया है? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध 1527 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को मेवाड़ के शासक जयद्र सिंह ने हराया था। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कुंवर चूड़ा मेवाड़ के राणा लाखा का सबसे बड़ा पुत्र था। राणा चूड़ा ने कुंवर चूड़ा ने जीवन भर मेवाड़ की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली तथा वचन दिया कि मैं या मेरा कोई भी वंशज मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इस कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। मारवाड़ का जो राठौड़ था राव चूड़ा, मारवाड़ का शासक था लाखा के समय राव चूड़ा, और उसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ प्रस्तावित करने के लिए लेके आया था, लेकिन अंत में हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय हुआ और उसमें एक शर्त रखी गई थी। वो शर्त ये थी कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। इस संबंध में कुंवर चूड़ा जो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर मेवाड़ की सेवा करेगा और वचन भी दिया कि मैं और मेरा वंशज मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। हंसाबाई मेवाड़ के किस महाराणा की रानी थी? राणा लाखा की। राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह एक शर्त पर हुआ था और वो शर्त ये थी कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का राणा बनेगा। हंसाबाई मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री थी। राव चूड़ा के पुत्र रणमल था, जो बाद में राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल का संरक्षक बना था। राणा मोकल अल्पवायु में छोटी उम्र में शासक बना, जिसके कारण रणमल राठौड़ को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। सौभाग्य देवी मेवाड़ के किस महाराणा की रानी थी? सौभाग्य देवी मेवाड़ के महाराणा मोकल की रानी थी। कुंभा का जन्म मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी के गर्भ से हुआ था। राणा मोकल का समय था 1421 से 1433 ईस्वी। 1433 ईस्वी में राणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ में समधीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। राणा मोकल को मेवाड़ में तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है। मोकल के जीवन काल में 25 बार तुलादान हुआ था।
महाराणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने की थी 1433 ईस्वी में। मेहपा पंवार ने एक षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र के तहत राणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा के द्वारा करवा दी गई 1433 ईस्वी में। राणा कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे मेहपा पंवार को किस मुस्लिम शासक ने शरण दी थी? महमूद खिलजी ने। सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे मेहपा पंवार को मालवा मांडू में शरण दी थी। इस कारण राणा कुंभा ने 1437 में मालवा पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर, मध्य प्रदेश में है सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें राणा कुंभा विजयी रहा। इसे इतिहास में कुंभा की मालवा विजय के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगली पोस्ट में फिर महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक आप इस पोस्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को जोड़ें। धन्यवाद।